आजादी के बाद 47 के बाद नारा लगता था कि हिंदू मुस्लिम ये है सब भाई भाई, सिख ईसाई ये सब है भाई भाई। आज इन्होंने अलगाववाद करके और चाह रहे हैं कि सारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सारा जो संविधान मिला है, जो अधिकार मिला है, उसको इन्होंने खत्म करना चाह रहा है। रोजगार की बातें अगर आई तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। महंगाई तो चरम पर है। जो कड़ू तेल जो 14 में 80-85 का 200 रुपये लीटर है, दाल 200 रुपये किलो है। महंगाई चरम पर है, गरीब के लिए दाल खाना मुश्किल है। 160 रुपया में तो आलू हो गई, 170-75 रुपया किलो तो हो गई अरहर की दाल, जबकि सीजन है अरहर की दाल। तो गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ये जितने पूंजीपतियों के जेब भर रहे हैं। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, ऐसे में प्रयागराज नैनी से हम जनता से बात करेंगे आखिर लोकसभा चुनाव के क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। क्या माहौल है लोकसभा इस बार, क्या लगता है आपको? देखिए, लगता तो ये है कि अब की बार भाजपा सरकार जब से आई है और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का और नौजवान सबका शोषण इसने किया है, समझ गए ना। आज महंगाई चरम सीमा पे है और का नाम से इन्होंने केवल सारा एक को देश बाकी घूमने के अलावा कुछ किया नहीं। इसलिए आते हैं हिंदू मुस्लिम कर करके आज तक नारा लगता था। आजादी के बाद 47 के बाद नारा लगता था कि हिंदू मुस्लिम ये है सब भाई भाई, सिख ईसाई ये सब है भाई भाई। आज इन्होंने अलगाववाद करके और चाह रहे हैं कि सारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सारा जो संविधान मिला है, जो अधिकार मिला है, उसको इन्होंने खत्म करना चाह रहा। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो अखिलेश मुख्यमंत्री थे, उन्होंने योजना लागू किया था, जैसे गरीबों के लिए बेरोजगारी भत्ता नौजवान पढ़ लिख करके पाता था, महिलाओं के लिए पेंशन मिलती थी, बच्चियों को पढ़ने लिए 16,000 लैपटॉप बताया, साइकिल बताया, ताकि ये चीज रहेगा गरीब आदमी जाकर के अपना काम करेगा। सब चीज उन्होंने लागू किया। ये सारी चीज देखिए, जब इन्होंने आया है सत्ता में, सबसे पहले वार किसानों के ऊपर किया। किसान सबसे बड़ा भक्त देश के अंदर किसान हो गए, वही पैदा करता, साधु संत सीमा पर सब खा रहे हैं भोजन। 5 किलो खाद कम किया, उसके बाद इन्होंने डाई का दाम बढ़ा दिया। 1 किलो चीनी मिलती थी गरीबों को, वो इन्होंने बंद किया। 1 मीट्रिक तेल मिलता था 1 लीटर। बहुत आदिवासी भी जंगल में पड़े हैं, जंगल में चिराग जलाते हैं और मिट्टी के तेल जला करके भोजन बनाते हैं लकड़ी में, और इन्होंने बंद कर दिया। कोरोना में देखिए, सीनियर सिटीजन जो कोई जात बिरादर के लिए नहीं, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, उन्होंने सीनियर सिटीजनों को 35% छूट कर दिए थे और अलग से काउंटर लगाते थे टिकट लेने के लिए। पगला प्रयागराज के प्रत्याशी देखिए 3 सीट हमारी है, एक कौसानी की, एक फूलपुर, एक इलाहाबाद की सीट गठबंधन में, और फूलपुर और कौसानी तीनों सीट निकल रही हमारी जो है, गठबंधन की और सपा की। तीनों सीट अब की बार निकलेगी, जो है कोई रोक नहीं पाएगा। हम लोग देखिए काम करते हैं, सर्विस में थे, पेंशन मिलती थी, पेंशन उठा करके सारा अडानी को दे दिया। सारा अडानी को इन्होंने कर्ज माफ किया, गरीबों को, किसानों को कर्ज माफ कर दिया। न कहीं एक स्कूल खोलवाया, न कहीं अस्पताल खोलाया कि गरीबों को भला हो। गरीबों को शोषण हो रहा है। डबल इंजन से अब की बार भाजपा सरकार जा रही है, पूरे देश गठबंधन सरकार अब की बार पीवीए ने ललकारा है। लेकिन जनता का कहना ये है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं कह रहा। अब की बार सबके मन में बस गया है कि अब की बार पीजीए जो है, पीजीए का सरकार बनना चाहिए। मीडिया पूरा कर रहा है कि जब डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने सबका शोषण किया ना। अभी देखिए, बच्चों का पेपर लीक आउट हुआ ना, सारी मैसेंजरी इनके अंदर है। कैसे लीक आउट हो जा रहा पेपर, कैसे हो रहा बताइए? क्या कहेंगे महंगाई और बेरोजगार? महंगाई तो चरम पर है। जो कड़ू तेल जो 14 में 80-85 का 200 रुपये लीटर है, दाल 200 रुपये किलो है। महंगाई चरम पर है, गरीब के लिए दाल खाना मुश्किल है। जनता का कहना ये इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं, ये तो गोदी मीडिया का फैलाया हुआ है, जनता कोई नहीं कहती है, ये गलत बात है। प्रत्याशी का कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या कहना? हारने जीतने के तो ऊपर वाला है। 160 रुपया में तो आलू हो गई है, 170-75 रुपया किलो तो हो गई अरहर की दाल, जबकि सीजन है अरहर की दाल।
तो जनता इनके सरकार में मर रही है। ये गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली ये जितने पूंजीपतियों के ये जेब भर रहे हैं। यही सब स्टाक बना लिए हैं पूंजीपति, इसलिए हम लोग इनको बहिष्कार करते हैं। हाईवे बनवा रहे हैं, रेलवे बनवा रहे हैं और एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, वही सब जगह में सारे पैसे डाल रहे। गरीबी जनता परेशान है गरीबी से, है हाँ, सब इधर उधर कर रहे हैं। और आपका बोलो वही बस। एक सवाल एक और है, जो कांग्रेस ने 70 साल में काम नहीं कर रहा, मोदी जी 10 साल में क्या किया मोदी जी ने? मोदी जी का 10 साल में किया बताना नहीं। आप पत्रकार है और मीडिया है, क्या उन्होंने किया बताइए पहले कि क्या किया है। गोदी मीडिया के लिए महिलाओं को मंगलसूत्र के बारे में क्या करेंगे? मंगलसूत्र के बारे सारा काम इनका विदम नहीं कर, झूठ बोल बोल करके जो है मंगलसूत्र इन्हीं के समय में ही किया जा रहा है। नहीं करके अभी देखिए दक्षिण भारत महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया है, जो सारा काम तो इन्हीं से सरकार में हो रहा है। लड़ाई में इंदिरा गांधी खुद सोना अपना घर जवान कितने मारे गए इन्हीं के सीरीज में। मिलिट्री वालों को देखिए 4 साल का सर्विस कर दिया, 4 साल में जवान क्या करे, घर बैठ के माछी मारेगा। पढ़ लिख करके लड़के इंजीनियर बने, डॉक्टर बनते थे, सारा इन्होंने लाख तक आउट कर दिया है, कोई सर्विस नहीं मिल रही है जो है। तो कैसे आएंगे? ये झूठ बोलने के बड़े भारी झूठा है भाजपा वाले। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों झूठा निकले, कहे कि काला धन लगा करके गरीबों को 3 लाख रुपया बांट देंगे। 98 तक आते हुए रुपया नहीं मिला, 98 नहीं मिला, 54 नहीं मिला, बताइए। काला धन दूना हो गया। नोटबंदी इन्होंने किया, नोटबंदी में गरीब परेशान हो गए, उसमें शादी का टाइम था, गरीब आदमी परेशान हो गए, बने अमीर। अमीरों को इन्होंने पैसा देके कई लाख करोड़ रुपया माफ किया और कर्ज भी दिया। वही गरीबों को देते थे, दुकानदार को देते थे, दुकान उसकी दुगनी चलती। जो लोकसभा का चुनाव ये लोकल चुनाव नहीं है, राष्ट्रीय चुनाव और देश के अस्तित्व से जुड़ा हुआ ये चुनाव है। और लोकसभा चुनाव जो होता है उसमें कानून बनता है, कानून का निर्धारण होता है, वहाँ जनता की सुख सुविधा की सारी बात होती है। और जो कानून अच्छे होते हैं उनको लागू किए जाते हैं, जो खराब होते हैं उसमें परिवर्तन किया जाता है। लोकसभा का चुनाव एक देश का मुद्दा है और वह चुनाव ऐसा है कि अगर अच्छी सरकार बनेगी, अच्छे लोग चुन के आएंगे। तो जैसे एक उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी ने अगर विदेश में जा कर के मतलब कितना काम किए, मोदी का डंका बजा वहाँ पर, तो वो मोदी का अकेले जौन बार स्वाभिमान नहीं रहा वहाँ पर हिंदुस्तान की बात रही और हिंदुस्तान की जय जयकार हुआ, ये हम मानते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में जो काम किए हैं उसमें बीजेपी ने 10 साल। देखिए ये तो अगर लोग कहते हैं कि 70 साल में जो किया 10 साल में किया, मेरे हिसाब से ये गलत बोलते हैं। 70 साल के अगर स्थिति देखें, जिस समय देश आज़ाद हुआ हमारे देश की हालात अच्छी नहीं थी और उस समय कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब सारी बातें आई, रोजगार की बातें अगर आई तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम उसमें किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक छोटी सी बात, आप एंकर हैं, आप जानते हैं इस बात को कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बेरोजगारी के मामले में, कंपनियों के मामले में तमाम सारे मुद्दे जो आए हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया था मंच से कि भारत सरकार का काम उद्योग चलाना नहीं है, ये व्यापारियों का और लोगों का उद्योग चलाना, हमारा काम शासन करना है, देश को सुख सुविधा की बात करना है। देश में महंगाई का चर्चा से भी बन रहा है और इस पर शिक्षा को लेकर के, बेरोजगार को लेकर के जाता है। देखिए बेरोजगार तो है, इसमें कोई दुराई नहीं। अग्निपथ का आप देखिए, उन्होंने रोजगार दिया, अब अंत में वो बेचारे कहाँ जाएंगे, क्या हुआ, कुछ सिलेक्शन करेंगे, कुछ सिलेक्शन नहीं करेंगे। जनता बढ़ रही है और उद्योग धंधे बिल्कुल नहीं लग रही है सरकार में, तो बेरोजगारी तो है, इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि बेरोजगारी नहीं। प्रयागराज के जो भाजपा के जो टिकट मिला है नीरज त्रिपाठी को और सब इंडिया गठबंधन के उज्ज्वल नंबर को मिला है, क्या देखें अगर ये लोकल मुद्दा जो अगर मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव होता तो कैंडिडेट की बात किया जा सकता था कि कैंडिडेट अच्छे हैं। उज्ज्वल रमण वास्तव में अच्छे कैंडिडेट हैं, उनके पिताजी भी लोग मतलब कि राजनीति से बहुत दिन से जुड़े हैं, तो उनको जानते हैं, बुराई नहीं है। चुनाव लोकसभा का है, लेकिन मेरा तो मानना है कि आए समय में जैसे
जैसे चुनाव चढ़ेगा। माननीय उज्जवल अमर जी एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का हो जाता है कि चुनाव आते आते वो लड़े हैं कांग्रेस के निशान पर, लेकिन आते आते चुनाव मेरा मानना है कि ये सपा बनाम भारतीय जनता पार्टी जब हो जाएगा तो चुनाव में क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता। और रही बात पहचान की बात, माननीय हमारे मतलब कि जो केसरीनाथ त्रिपाठी जी थे उनके नाम से वर्दी सन एंड वर्दी फादर, वर्दी सन एंड वर्दी फादर, जहाँ तक नेहरू जी की बात आती है और इंदिरा गांधी की बात आती है तो वहाँ से जोड़ते हैं। तो उसके हिसाब से अगर पंडित जी अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा व्यक्ति था जिसका फायदा बेटा होने का उनको मिलेगा, बच्चे की कोई मुश्किल नहीं है। चुनाव बहुत अच्छा चुनाव होगा, कंठस्थ चुनाव होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आगे चल करके ये लड़ाई सपा बनाम भाजपा अगर हो जाएगी तो क्या होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। सरकार मोदी जी की बनेगी लेकिन संघर्ष रहेगा, लड़ाई रहेगी, लड़ाई जबरदस्त रहेगी। और जो ये 400 पार और की बात हो रही है तो मुझे नहीं लगता, लेकिन सरकार मोदी जी बना ले जाएंगे। 2-3 राष्ट्र मुद्दों को लेकर के, और महंगाई और रोजगार पे तो जीरो, राष्ट्र हित के मुद्दे 2-3 ऐसा उन्होंने किया है। जैसे हम कहते हैं भगवान राम मंदिर का ही निर्माण, और निश्चित रूप से सराहनीय है, अतुलनीय है। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने सोचा नहीं, लेकिन उन्होंने करके दिखाया। ये अनुकरणीय है, विचारणीय विषय है। तो सरकार तो मोदी की बनेगी, मोदी की बनेगी। प्रयागराज के जो प्रत्याशी, प्रयागराज में जबरदस्त संघर्ष है। उज्जवल अमर सिंह एक ऐसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई दौरान उनको है। उनके पिताजी ने मुरली मनोहर जोशी को चुनाव हराया। जब वो रेवती रमन जी मुरली मनोहर जोशी का चुनाव हो रहा था तो मुरली मनोहर जोशी जी ने बहुत हल्के से चुनाव को लिया था। लेकिन जब रेवती रमन जी जीत के गए लोकसभा सदन में बैठे तो वहाँ सबसे पहले ये प्रश्न उठा, भाई मुरली मनोहर जोशी को कौन हराया, उसको मैं देखना चाहता हूँ, कौन सा दिग्गज नेता है। तो वहाँ पर इनका बड़ा नाम, तो लोकप्रिय नेता है उज्जवल अमर सिंह, इसमें कोई दो राय नहीं। उधर नीरज त्रिपाठी जी के साथ पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जी का भी नाम जुड़ा हुआ है। तो मैं नहीं कह सकता कि चुनाव जीतेगा कौन, लेकिन संघर्ष है, जबरदस्त है। कौन कितने वोट से जीत जाए कुछ कहा नहीं है।